प्रज्ञा मैडम जी और सुजा एंटोनी मैडम जी को यहाँ का लोगों को मारने के लिए अवार्ड दिए हैं, उसके लिए सम्मानित किए कि आप लोग ये साल बहुत ज़्यादा लोग का यहाँ पे मृत्यु हुआ है, इसके लिए आपको सम्मानित करते हैं। जीवी पंत हॉस्पिटल मेरा अपना घर का लिए नहीं है, यहाँ पे रह रहा कम से कम लाखों परिवार के लिए है ये जीवी पंत हॉस्पिटल। और यही हॉस्पिटल में आज एक हादसा ऐसा मतलब हमारे सामने आया है। आप सोचिए 3 महीना का प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उनको जो है थायराइड का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे आके थायराइड का ट्रीटमेंट कराया, तो उनको जो है प्रिस्क्रिप्शन में एक दवाई लिख के दिया थायराइड के लिए, जो कि उनको कम से कम 1 महीना करीब कंटिन्यू करना था। जो है गलती से जो प्रिस्क्राइब दवाई था वो ना देके एक पेन किलर दवाई जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो दवाई दे चुका है और वो जो है 16 डेज खाली पेट में कंज्यूम कर चुकी है ऑलरेडी। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार सभी आइलैंडर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। एक्चुअली देखिए, जीवी पंत को लेके काफ़ी सारा बात जो हम लोग करते हैं और जेन्युइनली जो खामियां रहता है जीवी पंत की तरफ से या हमारे हेल्थ सेक्टर की तरफ से, तो उसका बात जो है हम लोग उठाते रहते हैं। अब देखिए, इतने सारे मतलब हादसे हुए हैं जीवी पंत के चौराहे पे और इनके नेग्लिजेंसी के कारण जो है काफ़ी लाइफ का जो है बर्बादी हुआ है, काफ़ी फैमिलीज़ का बर्बादी हुआ है। ये बात जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हम एक अराजकता फैला रहे हैं जीवी पंत के ऊपर में। लेकिन आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे ना डॉक्टर है, ना स्टाफ्स है, ना लैब टेक्नीशियंस है, ना यहाँ प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट है, तो हम बात ना करें तो कैसे चुप रहे? और जिन लोगों को लगता है कि हम लोग बेकार का बात कर रहे हैं, कि उन लोग प्रूफ करें कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है, सीधा बात। ऐसे पर्सनल अटैक के लिए तो हम लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। ये जीवी पंत हॉस्पिटल मेरा अपना घर का लिए नहीं है, यहाँ पे रह रहा कम से कम लाखों परिवार के लिए है ये जीवी पंत हॉस्पिटल। और यही हॉस्पिटल में आज एक हादसा ऐसा मतलब हमारे सामने आया है। आप सोचिए 3 महीना का प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उनको जो है थायराइड का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे आके थायराइड का ट्रीटमेंट कराया, तो उनको जो है प्रिस्क्रिप्शन में एक दवाई लिख के दिया थायराइड के लिए, जो कि उनको कम से कम 1 महीना करीब कंटिन्यू करना था। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वहाँ से डॉक्टर बढ़िया से ट्रीटमेंट करके प्रिस्क्राइब करके दवाई जो है दिया। फार्मासिस्ट का यहाँ पे जब वो स्लिप दिया गया तो उनका काम रहता है कि दवाई का नाम देख के प्रॉपर दवाई जो है देख के देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम से कम जो है आपका 70% यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो पढ़ा लिखा उतना है ही नहीं, या फिर उतना कंसर्न नहीं रहते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कम्प्लीटली कि भैया ये दवाई जो है सुबह शाम ले लीजिए, लिख के दे देगा, वो कर लीजिए, बस उतना ही। उन लोग इतना भी नहीं करते कि उन लोग स्लिप के साथ में दवाई सही दिया कि नहीं वो मिला ले, है ना। तो वही एक बात आज हमारे सामने आया है। उनको जो है फार्मासिस्ट जो है गलती से जो प्रिस्क्राइब दवाई था वो ना देके एक पेन किलर दवाई जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो दवाई दे चुका है और वो जो है 16 डेज खाली पेट में कंज्यूम कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद जो है उनको पता चला है दूसरे मंगलूटन हॉस्पिटल से, या उनका जो पर्सनल नर्स जो रिलेटिव है उनका, वो जब देखे तो बोले कि ये तो गलत दवाई है, आप जो दवाई ले रहे हो ये गलत है, ये आपका जो प्रेगनेंसी है उसको डैमेज करेगा। तो आप सोचिए, इतना बड़ा एक नेग्लिजेंसी हमारे जीवी पंत फार्मासिस्ट की तरफ से हुआ है। तो आज हम लोग आए हैं, इनका परिवार जो है मेरे साथ खड़ा हुआ है,
हम लोग जाके जो कंसर्न डॉक्टर थे उनसे भी बात किए, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा नेग्लिजेंसी है। ना जाने, ये तो केस हमारे सामने आज आया है, ना जाने ऐसे नेग्लिजेंसीज कितनों के साथ पहले हो चुका होगा, कितना लाइफ बर्बाद हो चुका होगा जो दुनिया में आने से पहले ही चला गया होगा। तो ये सब चीज़ को सीरियसली लेते हुए हम ये चाहते हैं कि इनके थ्रू अभी जो प्रेग्नेंट लेडी का जो वाकया सामने आया है, इनके थ्रू एक लेसन जाए कि फार्मासिस्ट को जल्द से जल्द जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या लेगा, इसको ऐसा आइंदा ना हो इसके लिए क्या स्टेप्स लेगा वो जल्द से जल्द जो है पब्लिक को बताएं। जैसा कि बीच में जो है हॉस्पिटल को लेके हम लोग जब इतना बात कर रहे थे तब एक प्रेस मीट किया गया था, तब उनका रिपोर्ट कार्ड का हिसाब से सब कुछ परफेक्ट था। तो मुझे ये परफेक्शन के बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए कि पब्लिक को बता, मुझे नहीं पब्लिक को बता दे, ठीक है। फिर से प्रेस मीट करे और ये जो नेग्लिजेंसी हुआ है इसके ऊपर में क्या एक्शन लिया है और क्या स्टेप्स, इसको आइंदा ना हो उसके लिए क्या स्टेप्स लिया है वो बताएं, ठीक है। जो लेके गई मेडिसिन के अलावा कोई और मेडिसिन दे दिया गया था उनको क्या? जी हाँ, क्या डॉक्टर सकते हो मेडिसिन हमारे कैंप में? जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये है आपका पेन किलर एक्चुअली, ठीक है। आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ये है पेन किलर, और इनको जो थायराइड का दवाई दिया था वो इनको नहीं मिला, ठीक। तो एक्चुअली यहाँ से बोला गया था कि 6 बाद अगर ख़त्म हो जाता है तो इन लोग वांडूर में रहते हैं, तो वापस जीवी पंत इतना दूर ना आके मंगलूटन हॉस्पिटल से उनको जो है दवाई ले लिया जाए। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे जब वो प्रिस्क्रिप्शन से दवाई दिए तो लोग बोले कि मुझे तो वो दवाई नहीं दिया, उनका कवर अलग है, दवाई का कलर अलग है। तो जब ये दवाई दिखाया तो वहाँ से बोला गया कि ये दवाई तो दूसरा दवाई था जो कि प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना था। और आपने बताया कि उन्होंने जो है 16 दिन से कंज्यूम भी किया। 16 दिन खाली पेट में कंटिन्यूअसली 16 डेज जो है वो लेडी कंज्यूम की है। इससे तो जो प्रेग्नेंट लेडी उनको काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है बच्चे पर। माँ के ऊपर भी असर पड़ेगा, बच्चे के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ेगा। डॉक्टर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी तक हमें कुछ वैसा पता नहीं चल पा रहा है, इनका स्कैनिंग होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर बुरा से बुरा हो सकता है तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है माँ के लिए भी, और जो बच्चा अंदर में पल रहा है उसका भी किडनी में इफेक्ट हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा इशू है ये। देखिए अंशुमन जी, पेन किलर जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में लेने के लिए 1 या 2 दिन खाने का, वो भी आपका पेन ज़्यादा है और तो अगर वो आपको अगर आप ज़्यादा मात्रा में उसे लेंगे तो आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज हो सकता है। 100% ये लेमैन को भी पता है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आ रहा है? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फार्मासिस्ट का आता है कि वो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब जो दवाई है वो ठीक से पढ़े, और जो दे रहा है वो सही है कि नहीं वो ठीक से पढ़े। तो जब आपने कंसर्न डॉक्टर से जाके इसके बारे में पूछा तो उन्होंने आपको क्या बताया कि उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंसी हुआ है हमारे फार्मासिस्ट की तरफ से, और वो जो है कल से इसके ऊपर एक्शन ले रही है, और डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उनकी तरफ से लिया जाएगा, ठीक है। और उनका एक प्रायोरिटी बन गया है अभी कि ये प्रेग्नेंट लेडी और अंदर पल रहे जो बच्चा है उनको जो है प्रॉपर प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट्स मिले, और ऐसा पीरियडिकली उनको चेक किया जाए कि कोई डैमेज तो हुआ नहीं है। अगर हुआ है तो उसके ऊपर में जो भी एक्शन होगा वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। मैं फॉलो अप करता रहूँगा पर्सनली, मैं पूछता भी रहूँगा कि वो प्रेग्नेंट औरत और वो अंदर में पल रहे बच्चा का कंडीशन अभी कैसा है। अंशुमान सर, और एक चीज़ आप ये बताइए, अगर लेडी का कुछ भी इन फ्यूचर में हुआ, अगर मिसकैरेज, या हम नहीं चाहता मिसकैरेज हो बिल्कुल, या कुछ भी हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जीवी पंत हॉस्पिटल लेगा। डॉक्टर खुद बोली है कि जो नेग्लिजेंसी यहाँ से हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोग लेंगे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं और क्या क्या डैमेज होता है कि मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बहुत ही बड़ा मैटर है, बहुत ही बड़ा नेग्लिजेंस है। इस मैटर में घर वाले क्या बोलते हैं कि अगर वो FIR करेंगे या हम उनसे जानते हैं? देखिए FIR का बात अभी नहीं आता है। अभी जो है हमारा कंसर्न जो है इनके साथ डिस्कस किए हैं। अभी ये कंफर्म होने दीजिए कि डैमेज कितना बड़ा है, ठीक है। उसके ऊपर में जो है एक्शन तो ज़रूर लेंगे इन लोग, क्यों नहीं लेंगे, इन लोग बिल्कुल लेंगे। लेकिन अभी इन लोग कौन सा आधार पे लेंगे
क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ पता चला है कि ये पेन किलर जो है प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए, इतना तक पता चला है। अभी डैमेज कितना हुआ है, क्या है, नहीं है, इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि इनका नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा। आप इन्हीं से बात कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए आज हमारा जी पंत का जो नेग्लिजेंसी है, हमारा जो पेशेंट है, इसका ऊपर बहुत बड़ा असर। इसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसमें जो है बच्चा को अभी 3-4 महीना का प्रेगनेंसी है। इसमें जब थोड़ा सा थायराइड का प्रॉब्लम ही था, उसके लिए ट्रीटमेंट लेता था। उसका वो जो दवा उसको दिया है पेन किलर, वो हम लोग तो कभी भी पेन किलर 1 बार या 2 बार खाता, ये कंटिन्यूअली खाली पेट में 16 देख ले लिया, 16 दिन तक ये दवाई ले लिया। इसमें पता नहीं, डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि बच्चा को शायद कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। डॉक्टर से जब बात करा कि उसने बताया कि इसमें बच्चा का माँ को भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट जी पंत हॉस्पिटल है। इसके लिए तो अभी डॉक्टर रिसर्च करके बताएगा कि बच्चा का कितना तक असर पड़ा है और क्या आगे का क्या हो सकता है। आगे अगर बाय द वे कुछ अगर हो गया तो ये तो श्योर है आपका बात कि हम ये तो एफआईआर दर्ज करेंगे और इसका बाद जो है सही एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज छोटा सा नेग्लिजेंसी के पीछे इतना बड़ा हादसा हो जाना ये तो सही बात नहीं है। सर और एक चीज़ बताइए ना, आपने इस चीज़ को पकड़ा है, अभी देखा जाए और भी कितना सारा पेशेंट का साथ नेग्लिजेंस पहले हो चुका है। जरूर इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर ये तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम एक ही बोला कि जी पंत हॉस्पिटल है जी। अभी फार्मेसी जो दवाई देता है उसको तो देखना चाहिए डॉक्टर क्या प्रेस्क्रिप्शन कर रहा है उसमें जी। और उनको क्या दवाई देना चाहिए वो तो देख के देना है। ऐसा नहीं कुछ दवाई लिख दे और कुछ दवाई दे दिया, इसमें कोई किसी का जान भी जा सकता, जैसा प्रेग्नेंट लेडी का उसका बच्चे के ऊपर असर हो सकता है। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बड़ा इशू है। इसको थोड़ा सा हम तो सारा पब्लिक को भी यही बोलना चाहिए कि अभी से जो दवाई देखिए, जो दवाई लेके जाता है वो उसको तो मालूम नहीं कि डॉक्टर जैसा बोलेगा या फार्मेसी जैसा बोलेगा वैसे ही बोलेगा। जब पता चला कि पीएचसी मंगलौर में गया, 16 दिन लेने के बाद दवाई खत्म हो गया, जब वहाँ लेने गया कलर का वो दवाई का कलर देख के वो पता चला कि ये तो सेम दवाई नहीं है। तब पूछा सर हमको तो जी पंत से दूसरा दवाई दिया था, जब दिखाया कि ये दवाई दिया है तब उन्होंने बोला कि ये दवाई तो देना नहीं चाहिए था, ये तो पेन किलर है, ये तो बहुत खतरनाक दवाई है, ये तो नहीं लेना चाहिए था आपको। तब पता चला। तो फिर मेरा एक रिश्तेदार है, वो तो दवाई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, वो बोला देख के बोला ये तो पेन किलर है, ये तो नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद आके डॉक्टर से बात करा, डॉक्टर बोला ये तो एकदम मान लिया कि ये हमारा फार्मेसी है उसका उनका गलती से ये हुआ है। सर हमें और एक चीज़ पता चला है कि फार्मेसिस्ट सर बहुत ही रूड है और वो प्रॉपर जो प्रिस्क्रिप्शन दवाई जो डॉक्टर देते हैं वो प्रॉपर्ली उसको नहीं देते हैं। जैसा आपका साथ इंसिडेंट हुआ और वो पेशेंट के साथ भी बहुत रूडली बिहेवियर करते हैं। जरूर ये सर ठीक है। फार्मासिस्ट को आप फार्मासिस्ट के लिए क्या मांग कर रहे हैं डीएचएस से या एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको तत्काल डिसमिस किया जाए या क्या किया जाए सर, वो आप बोलिए। बिल्कुल ये तो सर होना ही चाहिए। अगर वो बच्चा का माँ के ऊपर या बच्चा का जो पेट में पाल रहा है बच्चा उसके ऊपर कुछ भी असर हो, हम तो बोलेंगे इस तरह का फार्मेसी हमको नहीं चाहिए जी। ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फार्मेसी को देना जो देख के सही प्रॉपर्ली उनको दवा दे सके जी। वो एक एडुकेटेड पर्सन है, वहाँ पे एक एडुकेशन लेके पोस्ट में बैठा है, बहुत बड़ा एक पोस्ट में बैठा है। जब वो अगर ऐसा नेग्लिजेंस करेगा तो आम जनता आम पेशेंट कहाँ पे जाएगा? वही तो बात है। देखिए उनका ऊपर भरोसा करके हर आदमी तो पढ़ा लिखा नहीं है, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। वो तो उन्होंने जैसा बोलेगा कि वही सबसे तो दवाई लेके वो सेवन करेगा, लेकिन वो तो गलत दवाई दे दी तो वो गलत दवाई खा ले तो कुछ और भी कुछ एक्शन हो सकता है, उसका ऊपर असर हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी आगे भी बोलते हैं कि हम भी आज भी कि वो बच्चा को भी कुछ ना हो पेट में जो पाल रहा है और उसका मम्मी को जो भी कुछ ऐसा ना हो कि उसको कुछ असर पड़े। बाय द वे अगर कुछ हो गया तो हम तो श्योर है कि इसका ऊपर एफआईआर दर्ज होएगा और जो एक्शन है जी पंत हॉस्पिटल के ऊपर इसका एक्शन जरूर होएगा। सर ये जानना चाह रहे हैं कि अभी पीड़ित महिला की स्थिति कैसी है? अभी नॉर्मली है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी ट्रीटमेंट करके उसका टेस्टिंग वगैरह लिख के दिया और टेस्टिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन में है। थैंक यू। देखिए एक बहुत बड़ा एक जो लापरवाही फिर से हमारे सामने आया है। जैसे कि राकेश भाई ने पहले बाइट में आप लोगों को बोला है कि यहाँ पे जो है जो ब्लड सैंपल लिया जाता है, यहाँ पे खास करके जो एंडोस्कोपी जो पेशेंट करवाना है उनके लिए HIV टेस्ट जो है ये बहुत मैंडेटरी होता है। बिना HIV टेस्ट का इन लोग एंडोस्कोपी नहीं कर सकते और इन लोग करेंगे भी नहीं डॉक्टर्स। तो आप सोचिए ऐसा जब एक सिचुएशन होता है, यहाँ पे HIV टेस्ट सेंटर जहाँ पे या में जीवी पंत हॉस्पिटल का खुद का है, वहाँ पे
हमारे ही जो एक पेशेंट था जिनको आज एक्चुअली एंडोस्कोपी करना था, लेकिन क्या है इनको HIV टेस्ट के लिए 5 दिन पहले जो है सैंपल दे दिया गया था, तो नेक्स्ट डे उनको रिपोर्ट लेना था। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग आए तो पता चला कि सेंटर क्लोज़ है। क्यों क्लोज़ है? क्योंकि उनका ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग दूसरे दिन आए, मतलब दूसरा दिन आए, तो दूसरा दिन आने के बाद भी पता चला कि क्लोज़ है। ऐसा करके आप सोचिए, आज का डेट में भी मैं खुद गया था वहाँ पे, आज का डेट में भी बंद है। मतलब कंटिन्यूअसली 4 दिन से वो सेंटर बंद है। आप सोचिए, जो पेशेंट वहाँ पे टेस्टिंग के लिए सैंपल दिया है, जिनका रिपोर्ट के हिसाब से एंडोस्कोपी होना था, आज का डेट में नियर अबाउट 35 to 40 पेशेंट्स जो है आज बैठा हुआ है। और ये देखिए, एंडोस्कोपी का इम्पोर्टेंस आप समझिए। इंसान के बाहरी त्वचा को हम लोग देख सकते हैं, एंडोस्कोपी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से हम लोग अंदर का त्वचा देख सकते हैं, कहाँ पे अल्सर है, कहाँ पे चोट लगा है, कहाँ से खून निकल रहा है। जब तक ये इश्यूज़ का पता नहीं चलेगा, ना डॉक्टर कुछ दवा दे सकेगा, ना फर्दर कोई ट्रीटमेंट कर सकेगा। आप सोच सकते हैं ये 40 पेशेंट्स का भी सिचुएशन क्या होगा। ये टेस्टिंग से पहले ऑब्वियसली उनका एंडोस्कोपी नहीं किया गया, तो ये कितने दिन से झेल रहे, कितने महीनों से झेल रहे हैं। जब जाके यहाँ पे तो आपका डेट मिलता है, कम से कम एक कितना, यहाँ डेट मिलने के लिए भी तो ऐसा लगता है वो कोर्ट का तारीख मिलने का जैसा है। उसके बाद भी अगर ये टेस्ट सेंटर्स अगर ऐसा करेंगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है जीबी पंत को, नॉर्थ मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, सबसे बड़ा हॉस्पिटल अंडमान में जीबी पंत को कहा जाता है जी। और जीबी पंत में अगर ऐसा हालत है तो बाकी हॉस्पिटल का क्या होएगा, बाकी सब सेंटर्स का क्या होएगा, वो बताइए ना सर आप। बदतर से बदतर हालत है। लेकिन कहीं कहीं हम ये देखे हैं कि जीबी पंत से बेटर है आपका PSCs एंड CSCs, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे। क्यों बोलिए? क्योंकि वहाँ का जो कंसर्न डॉक्टर्स है या स्टाफ्स है ना, उन लोग पर्सनल केयर करते हैं। उन लोग खुद से सोचते हैं कि पेशेंट्स को क्या करने से एक स्टेप बढ़ा के क्या करना चाहिए कि वो सही हो जाए। और सर और एक बात आप बताइए ना, ऐसा इतना लापरवाही क्यों सर? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए लापरवाही है क्यों सर? इसका कारण हम बता रहे हैं। देखिए, जीबी पंत को लेके कम से कम 3 साल से हम लोग जैसा लड़के लोग जो है या फिर सिटीजन जो है बात कर रहे हैं। हम जैसे लोगों का बात को दबाने के लिए यही मैनेजमेंट और यही एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोशिश किया है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि हम लोग जब ये विमला केस के बाद से जो भी इश्यूज़ हम लोग उठा के रखे थे या उठा रहे थे, हॉस्पिटल का हर एक बात को हम लोग मीडिया के सामने ला रहे थे, लोगों को बता रहे थे। उसके बीच में आया था ये आपका हेल्थ सेक्टर जो है, एक प्रेस मीट किया था ये बोलने के लिए कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो बेबुनियाद है, हम लोग अराजकता फैला रहे हैं और हम लोगों को एक्शन लिया जाए, इन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाए। पुलिस केस भी किए थे इन लोग। खैर कोई बात नहीं, जो भी करे, क्योंकि हमें पता है हम लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बाद इन लोग इतना बेशरम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये हेल्थ सेक्टर, इन लोगों को अवार्ड दिया गया। ये प्रज्ञा शर्मा जो कि जीबी पंत हॉस्पिटल का मतलब नामो निशान मिटाने के लिए एकजुट खड़ी थी, उसको अवार्ड दिया गया। 5 दिन से सर बंद है, इसका कारण अवार्ड दिया गया सर? हाँ, यहाँ पे आदमी मरता है, यहाँ पे जान जाता है, यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, यहाँ पे स्टाफ्स नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर मशीनरीज नहीं चल रहा है, इसीलिए इन लोगों को अवार्ड दिया गया कि इतना मतलब नीचा और इतना गंदा से गंदा मैनेजमेंट के वजह से इनको अवार्ड दिया गया। और इन लोग इतना बेशरम है, इन लोग मीडिया के सामने आ भी जाते हैं। चलिए, हम लोग बेशरम है मान लिए, लेकिन कोई एक पब्लिक का तरफ से बोल दे कि अंशुमन भाई, राकेश भाई या फिर राशन रशीद जैसा आदमी हो गया, हमारे संजय भाई जैसा आदमी हो गया, या फिर कितने ही लोग हैं जो जीबी पंत को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके आगे बढ़ के काम करते हैं। सिर्फ हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे लोगों को बात दबाने के लिए इन लोग एक होके इतना दरिंदगी कर सकता है, तो हम लोग कहाँ से उम्मीद करेंगे कि ये जीबी पंत हॉस्पिटल सुधरेगा। अब जीबी पंत हॉस्पिटल लेके एक इशू बताइए ना, हम आपको बोलेंगे कि किस लिए हो रहा है। ये क्लियर कट फेलियर ऑफ दी मैनेजमेंट है। यहाँ का जो मतलब MS, खास करके MS का जो लोग हैं यहाँ पे जो मैनेज कर रहा है MS, उनको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हमारे ऊपर गुस्सा होकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है। आप बस जो है सर पॉइंट का बात कर रहे हैं, यहाँ पे ना मशीनरीज है, ना कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, ना यहाँ पे ब्लड अवेलेबिलिटी है। तो आप लोग सर जो पॉइंट का बात कर रहे हैं यहाँ पर,
लेकिन जो DHS उल्टा आपके ऊपर सर कंप्लेन करता है, इसका ये क्या बात हुआ सर? ये मैं तो इसका सब सारा श्रेय मतलब ये जो गड़बड़ी हो रहा है, नेग्लिजेंसीज हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये मैं सारा जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हमारे समाज का सबसे उच्चतम पढ़ा लिखा हुआ आदमी लोगों को मैं देना चाहता हूँ, जो यहाँ में IAS बनकर यहाँ पे बैठते हैं, जो यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरीज बनकर बैठते हैं, उनका उनका वो चाहेगा तो ये सुधर नहीं सकता है क्या? लोग पहले ना सैलरी कम कर देना। हाँ, उन लोग क्या ये सोच नहीं सकता है कि हमारे वजह से यहाँ में कई लाइफ ठीक हो सकता है। लाइफ ठीक छोड़िए, हमारे यहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम भी इन लोग सॉल्व कर सकते हैं। सरकार अपना तरफ से जो करना है कर रहे हैं, लेकिन जोनल जो अथॉरिटीज़ है, उनका जो हेड्स है, उन लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक डेजिग्नेशन ले लिए हैं, IAS ऑफिसर दानिक्स, बस एसी रूम में बैठेंगे, एसी गाड़ी में बैठेंगे। जब उनको कहीं घूमना रहेगा, उनका फैमिली को घूमना रहेगा, हेलीकॉप्टर सर्विस देंगे, स्पेशल बोट सर्विस देंगे। वो सब सर्विस किसके लिए है भैया? सबसे प्रायोरिटी में पेशेंट्स के लिए है, उसके बाद पब्लिक के लिए है। उन लोग एक्चुअल में हमारा बड़ा नौकर है, लेकिन मालिक बन के फिरते हैं उन लोग, तो परेशानी तो ऐसा जगहों पे होगा ही। और इन लोगों को शर्म नहीं है, पता नहीं इन लोग कौन सा स्कूल से या कौन सा कॉलेज से या कौन से इंस्टीट्यूशन से इन लोग पढ़े लिखे हैं। इनके कान में तो हमारे बात जाता ही नहीं है। उन लोग खड़े हो जाएंगे, हमें कैसा दबाएंगे, हमारे खिलाफ में कैसा बात करेंगे, और हमें कैसा मतलब ऐसा प्रूफ करेंगे कि हम गलत है वो सही है। इसीलिए मुख्यमंत्री, हम मिसमैनेजमेंट की बात जो आप कर रहे थे, लेकिन ऐसा कई बार हमारे जो जीवन में ऐसा हुआ है कि देखिए कई बड़े बीमारियां जो मेलन के डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे थे, वो बीमारी जो है हमारे जैसे साजी वर्गीस डॉक्टर है मुस्तफा सर, उन्होंने जो है उसे कई बार जो है बहुत सही तरीके से जो है ठीक किया है सर। लेकिन ये मिसमैनेजमेंट होता क्यों है सर? क्योंकि डॉक्टर्स तो हमारे बहुत ही वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हमारे पास, तो मिसमैनेजमेंट क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी है, या फिर हमारे पास जो है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको प्रोवाइड नहीं? मैं समझ गया हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सचिन का हाथ में गुल्ली डंडा दे देंगे कि क्या वो क्रिकेट का बादशाह बन जाता है क्या? हाँ, यहाँ में हम तो शुरू से बोल रहे हैं, हमारे पास होनहार डॉक्टर है, लोकल्स डॉक्टर हमारे पास होनहार है, लेकिन ये प्रज्ञा शर्मा जैसा लोग 2 दिन के लिए बाहर से आके हमें बर्बाद करके जा रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। खास करके यहाँ का जो दैनिक्स और IAS ऑफिसर्स है, इनको भी समझना पड़ेगा। हमारे आइलैंड का टैलेंट को यूज़ क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास में कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे श्रीकांत डॉक्टर थे, उनका पीछे प्रज्ञा शर्मा जैसे लोग लग के उनको बाहर जाना पड़ा, मजबूरन में उनको बाहर जाना पड़ा ट्रेनिंग के नाम से। जैसी प्रज्ञा शर्मा चले गई, वो वापस आ गए। हमारे लोग यहाँ पे सर्व करना चाहते हैं, उनको पैसों का भी ज़रूरत उतना नहीं है, उनका दिल है कि आइलैंडर्स को उन लोग सर्व करें। साजी वर्गीस जैसे लोग, इनके पास भी इक्विपमेंट्स कहाँ देते हैं काम करने के लिए? आपको पता है, आपको एक सच्चाई हम बता रहे हैं, मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया जाए। यहाँ पे जो होनहार डॉक्टर्स लोग हैं, मैक्सिमम इक्विपमेंट्स वो अपने पैसों से खरीद के लाते हैं यहाँ पे। आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, आप पता कर लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम होनहार डॉक्टर्स जो है उनका हाथ बंधा हुआ रहता है। यहाँ पे हमारा न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। आपको पता है हमारे आइलैंड में न्यूरो ट्रीटमेंट नहीं होने के वजह से कितने लोगों का डेथ हुआ है, मेरे ही फैमिली में हुआ है। मुझे देखिए, मैं अकेला भुगत नहीं रहा हूँ कि मैं आके आप लोगों के सामने में गला फाड़ के चिल्लाता हूँ। यहाँ में हर एक घर भुगत रहा है, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहते हैं, और उसी का फ़ायदा ये मैनेजमेंट उठाते हैं। उसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है अंडमान के लोगों से। हमें लेना देना है भाई, ये हमारा घर है, यहाँ में जितने भी आइलैंडर्स हैं हमारा परिवार है। उनका प्रॉब्लम होता है तो हम दिन रात यहाँ में बिताते हैं, और वहीं पे इन लोगों को कॉल करने से इन लोग कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। और सबसे बेशर्मी का बात तो ये है कि इश्यूज़ तो हम लोग टेबल में परोस रहे हैं। भैया यहाँ में मशीनरीज ख़राब है, आपको ये भी पता करने का ज़रूरत नहीं है कि सही में ख़राब है कि नहीं, आप आके खुद देख लो, ख़राब है ठीक कर लो। यहाँ में स्टाफ्स नहीं है, हम परोस रहे हैं भैया, स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है, फिर भी उन लोगों को कोई असर नहीं हो रहा है। मेडिसिन और डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर पदी लास्ट में जो सर्व करके गए उसके बाद नहीं है। यहाँ पे जो है आपका इक्विपमेंट्स, आपका ऑपरेशन थिएटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप गैदर करिए। यहाँ पे ऑर्थो का विष्णु सर इतना बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन उनको इक्विपमेंट्स के लिए वेट करवा रहे हैं यहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स।
ये सब एक दिन दो दिन का इशू नहीं है, सालों साल का इशू है। क्या यहाँ में IAS ऑफिसर लोग का यही है उनको एजुकेशन, यही है उनका वो जो हम तो कभी YouTube में देखते हैं कि IAS और जो है IPS का जब इंटरव्यू होता है, समाज के लिए क्या सर्व करेंगे, बड़ा बड़ा डायलॉग मारते हैं। वो अंडमान में तो टोटली फेल्ड है। आप एक सेक्टर ले लो ना, आप हेल्थ सेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, आप एक सेक्टर ले लो, वो सेक्टर का IAS ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? हाँ, रोड का क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहे हैं, पानी का क्या कर रहे हैं, यहाँ में शिपिंग का क्या कर रहे हैं? ये सब चीज़ बहुत ही बड़ा मुद्दा, हम शुरू से आवाज़ उठाते आए हैं। बीच में हम थोड़ा चेक कर रहे थे कि क्या सुधरता है क्या नहीं सुधरता है, लेकिन हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। ये हमें समझना है, ये हम नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। आप देख ही रहे हो, हम अपनों को ही खोएंगे। आज जो इशू हुआ है दवाई लेके नेग्लिजेंसी, इसको तो आप सोच लीजिए कि इसका ऊपर अगर एक्शन नहीं होगा फिर बहुत बड़ा हंगामा होगा। फिर इसके लिए तैयारी करें। और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हमारे पास नया CS आया है, बस हमारा आशा ये रहेगा कि नया CS जी आप यहाँ पे आके ये बाकी सबके बीच में आके आप मतलब बिगड़ ना जाएं, आप जेन्युइनली हमारे प्रॉब्लम्स को समझे। खास करके मैं चीफ सेक्रेटरी साहब जो नए यहाँ पे आए हैं उनको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ उनका नया टेन्योर के लिए। और मैं उनसे बहुत बड़ा होप रखा हूँ कि कम से कम ये यहाँ पे आके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, हम जो बात कर रहे हैं उनका वेरीफाई करे, उसके बाद जो तुरंत से तुरंत कर सके। अगर मेरे ऊपर एक्शन लेना है तुरंत से तुरंत तो ले, अगर वाकई में यहाँ में सुधारना है तुरंत से तुरंत तो वो भी करे। ये मेरा तहे दिल से रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू। जैसा अंशुमन जी ने कहा, 4 दिन से ब्लड टेस्टिंग नहीं हो रही है, आज भी नहीं है। जब हमने पता की ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, तो देखिए क्या ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डायरेक्टर हेल्थ को इतना भी समझ में नहीं है कि डेली यहाँ ब्लड टेस्ट कराने दूर दराज क्षेत्र से कई लोग आते हैं, कई इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं। अगर आप ट्रेनिंग कराते हो बहुत अच्छी बात है, कराइए, मगर सब्स्टिट्यूट स्टाफ भी तो रखिए। सब्स्टिट्यूट स्टाफ नहीं है। पेशेंट जो है आपका, इनका ट्रेनिंग से पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया है, वेरी नेक्स्ट डे उसको रिपोर्ट लेना है अपना एंडोस्कोपी के लिए। जब वेरी नेक्स्ट डे आता है तो बंद, किसी को हैंडओवर भी करके नहीं गए रिपोर्ट। ये क्या है और किस हिसाब से ये आपका ब्लड टेस्टिंग यूनिट को बंद करके रखे है 4 दिन से? आप जरा सोचिए ना, हमने कई दफ़ा देखा है और हमारा आइलैंडर्स भी जानते हैं, सुबह 6 बजे से लोग आके लाइन में खड़ा हो जाते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए, कोई एम्प्टी स्टमक, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद। आप 4 दिन से बंद रखे हो, वो पेशेंट का क्या हाल? वो इज रिस्पॉन्सिबल। आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर, सेक्रेटरी हेल्थ, आप लोगों को नहीं मालूम बंद है? और यदि आपको बंदी करना था, आप सब्सिडी स्टाफ को रखना चाहिए था। अब बंद करके बैठे हो 4 दिन। आज 4 दिन हो गया है। आप जाइए एंडोस्कोपी के सामने, मोर देन 35 पेशेंट आर वेटिंग फॉर एंडोस्कोपी विदाउट कंप्लीटिंग दिस फॉर्मेलिटी टेस्टिंग। कौन सा बेसिस में डॉक्टर उनका एंडोस्कोपी करेगा? एंडोस्कोपी के लिए एक ट्यूब डाला जाता है जिसका HIV का रिपोर्ट चाहिए होता है। वो रिपोर्ट के अनुसार वो पेशेंट ठीक है, तब वो ट्यूब को जो है मुंह के अंदर से डाला जाता है, जो अंदर पेट के अंदर जाके फोटोग्राफ्स वगैरह लेता है। तो वो डॉक्टर कौन सा बेसिस में डाले? हो सकता है कि जो पेशेंट हो उसको कोई चीज़ का इन्फेक्शन हो और वो उनके मुंह में डाल के अगर जब वो दूसरा को वॉश आउट करके दूसरा को डाले, उसको वो पेशेंट को फैल जाए। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कल को कुछ किसी को होता है तो डॉक्टर के ऊपर स्ट्रेट वे ब्लेम लगा देते हो। या तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खुद गुनहगार है, खुद गुनहगार हो के पेशेंट के साथ इस तरह कर रहा है आइलैंडर्स के साथ। इनको अगर बीमार होते हैं, चाहे वो दैनिक्स कैटेगरी को, चाहे वो IAS हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हो, अगर इनको कोई तकलीफ हुआ तुरंत फ्लाइट में मेनलैंड, वहाँ ट्रीटमेंट। क्यों नहीं आके जीबी बंद में कराते?
आओ ना, कराओ ना हम लोग तरह, तो आपको रियलिटी पता चलेगा। ऊपर से अपना पैसा भी ले लेते हो ट्रीटमेंट का। आप जाइए मेनलैंड, आप दिल्ली चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, गाड़ी जाता है उनको रिसीव करने के लिए गेस्ट हाउस का, अंडमान गेस्ट हाउस का, वो रिसीव करके लेके आता है, फिर वो ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, फिर आते हैं, फिर बैक टू पोर्ट ब्लेयर, टीए डीए सब ले लेते हैं। आप लोग बैठे हैं ऑफिसर क्लास में, आप लोगों का ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा से होना, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आना। जो कुछ प्रॉब्लम है, जो चीज़ झेलना है, यहाँ का लोग झेलो, यहाँ का लोग मरो, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता है क्या IAS, ऐसा होता है दैनिक्स, ऐसा होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर, ऐसा होते हैं कि डायरेक्टर्स। आप बोलिए ना, अभी सुजन मैडम है डायरेक्टर, बोलिए अगर कल को उनको तकलीफ होगा वो आएगी जीबी पंत ट्रीटमेंट के लिए अपना, यस और नो। सेक्रेटरी हेल्थ, उसको कोई तकलीफ होगा, ही विल कम टू जीबी पंत फॉर हिज ट्रीटमेंट एंड कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट फ्रॉम हियर, यस या नो। पूछिए, आप लोग पूछिए उनसे सवाल। आप लोग बैंड बजा बजा के रख दिए, और जब से प्रज्ञा मैडम आई है तो सत्यानाश कर दिए जीबी पंत का, एनएम्स का, सॉरी नॉट जीबी पंत, एनएम्स का। और अवार्ड मिल रहा है, उपराज्यपाल अवार्ड, डायरेक्टर हेल्थ, डायरेक्टर एम्स, बहुत बढ़िया काम करे। क्या काम करे बताइए तो। जब से अवार्ड मिला है 15 अगस्त, तब से तो जीबी पंत में प्रॉब्लम है। आपका CT स्कैन काफ़ी लंबे समय से खराब है, कौन सा बेसिस में अवार्ड? न्यूरो, ना डॉक्टर है ना सर्जन है, कौन सा बेसिस में अवार्ड? स्टाफ नहीं है, कौन सा बेसिस में अवार्ड? मेडिसिन आपका मैक्सिमम नहीं रहता है, लिख देते हैं भाई ये वाला दवाई हमारे पास में नहीं है, बाहर से ले लो। किस बात में अवार्ड, किस चीज़ में अवार्ड दिया है? मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों डायरेक्टर्स, एनएम्स और जीबी पंत का, प्रज्ञा मैडम जी और सुजा एंटोनी मैडम जी को यहाँ का लोगों को मारने के लिए अवार्ड दिए हैं, उसके लिए सम्मानित किया कि आप लोग ये साल बहुत ज़्यादा लोग का यहाँ पे मृत्यु हुआ है, इसके लिए आपको सम्मानित करते हैं। ये है हाल। काफ़ी NGOs जीबी पंत के ऊपर में आवाज़ उठाए, हम लोग तो अक्सर उठाता है हिंदू राष्ट्र शक्ति, लेटर क्रॉसपोंडेंस करते हैं और कुछ नहीं होता है। अभी जैसा मैं आज आपको व्हील चेयर पुशर के बारे में बताया, ये पोस्ट है, ये पोस्ट इस लोग क्रिएट नहीं करते हैं। 2 नाम दिया, मिस्टर लक्ष्मण, मिस्टर जोगाराव, ये लोग हैं जो भी पेशेंट यहाँ में आएगा उनको व्हील चेयर में लेके जाने का काम इनका है। मार अटेंडर करते हैं और ये इनसे पूछते हैं आप अपना ID कार्ड दिखाइए या अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, फिर व्हील चेयर लेके जाइए। क्यों भाई, क्यों? और जब एम्बुलेंस में पेशेंट आता है तब तो उनसे पूछते नहीं है, कोई प्राइवेटली लेके आता है तो उनसे पूछते हैं। ये क्या कानून है बताइए ना? है जवाब एडमिनिस्ट्रेशन के पास, है जवाब डायरेक्टर के पास। हम तो भाई उतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर जीबी पंत आते जाते मेरे पास नॉलेज तो काफ़ी हो गया। पढ़े लिखे लोग तो ऊपर पद में बैठे हैं, आज एक अनपढ़ आदमी आप लोग से पूछ रहे हैं मेडिकल का सवाल, आप लोग जवाब दीजिए, है तो जवाब दीजिए। राकेश्वर जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे न्यूज़पेपर डेली टेलीग्राम में भी एक आर्टिकल छपा था जहाँ पे ये बताया गया था कि क्यों जो परिवारजन है उनसे उनका आइडेंटिटी लिया जाता है, क्योंकि वो व्हीलचेयर लेके जाते हैं और अस्पताल के किसी भी जगह पे छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, जिससे जो बाकी पीछे से जो पेशेंट आते हैं उनको वो प्रोवाइड करने में दिक्कत आती है। तो अगर आपका ID वहाँ पे रहेगा, आपको यहाँ से रिसेप्शन से बोला जाता है कि आप लेके जाइए और दोबारा लाके यहीं पे दे दीजिए, फिर आप अपनी ID ले जाइए। तो ये गलत, ये आपके नज़र से गलत है? 100%। ओके, देखिए मैं इसको इसलिए गलत मानता हूँ, अब आप खुद कई इंटरव्यू ले चुके हैं, ये जीबी पंत और एनएम्स को मेनलैंड का मेडिकल से कंपेयर कर देते हैं कभी कभी, यही का एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग। क्या आपने कभी मेनलैंड में किसी भी हॉस्पिटल में देखा है कि अटेंडर व्हीलचेयर को लेके जाता होला? पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हीलचेयर पुलर करके पद है, पोस्ट, वाई यू आर नॉट फीलिंग इट? दूसरी चीज़, वहाँ पे 2 बंदे को आपने रखा है, मिस्टर जोगाराव, मिस्टर लक्ष्मण। जब व्हीलचेयर पेशेंट आता है तो इनका काम है कैजुअलिटी तक लेके जाना, कैजुअलिटी से दूसरा वार्ड। थर्ड पॉइंट, जैसा कि हमने देखा है हर वार्ड में व्हीलचेयर अभी उपलब्ध है। जब पेशेंट को आप
ओपीडी यहाँ से एंट्रेंस ऑफ कैजुअलिटी तक लेके जाते हो और वहाँ से उनको मार्क किया जाता है कि इसको न्यू ब्लॉक जाना है, MS1 जाना है, जो भी वार्ड जाना है, तो वार्ड में आप फ़ोन करके व्हील चेयर मंगाइए ना, अटेंडर आके लेके जाएगा। आप क्यों अटेंडर को हरासमेंट कर रहे हो? अटेंडर व्हील चेयर देखेगा कि पेशेंट को देखेगा? और जब आपका पास पोस्ट है व्हील चेयर पुलर, क्यों नहीं फिलअप करते हो? और अगर आप फिलअप नहीं करते हो और ये 2 लोग को रखे हो जिसका मैं नाम बताया, वेयर आर दे? और जब एम्बुलेंस में आता है पेशेंट तब तो आप नहीं पूछते हो, क्यों ऐसा है? जवाब तो दे दीजिए मुझे। तो इस बारे में हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, इसके ऊपर हम जो है, मैं हमारा जैसा शुरू से रहा परंपरा, हम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मेल करते हैं और कॉपी CS एंड कंसर्न डिपार्टमेंट को देते हैं। हमने देखा है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से हम लोगों को रिस्पांस भी बराबर मिलती है, हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी रिस्पांस मिलती है और ये इशू में वो खरे उतरते हैं। तो आज अभी भी ये विषय में मैं जो है हमारे उपराज्यपाल साहब, हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ को इस विषय में मैं लेटर लिखूंगा, ये व्हील चेयर पुलर का विषय पे। एंड सेकेंडली, मैं 2 दिन पहले आया था यहाँ पे, जब मुझे एक अटेंडर ने फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से मिलने गया था, बिकॉज ही इज़ द होलसेल पावर हु इज़ लुकिंग कम्प्लीटली हॉस्पिटल, एंटायर हॉस्पिटल। तो मिस्टर डॉक्टर शाह उस वक्त नहीं थे, छुट्टी पे थे। तो इसके बाद मेरा उनसे बात नहीं हुई और आज जो है हमने दूसरी एक मैटर पे आए थे, तो इस बीच जो है हमने पता की कि ये क्या चक्कर है व्हील चेयर वाला। तो हमें सारा फीडबैक मिली है। जब फीडबैक है, जब आपने वहाँ पे जो अपने स्टाफ को अपॉइंट किया है, तो वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं अपना ड्यूटी? और यदि वो स्टाफ का कोई दूसरी ड्यूटी है तो आप ये पोस्ट को फिलअप क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप एक बताइए ना, एक बूढ़ी माँ अपना हस्बैंड को लेके आएगी, जैसे हमने अक्सर देखा है मिडिल नॉर्थ से आता है, आपका साउथर्न ये आपका हडबे से आते हैं पेशेंट, तो क्या वो बूढ़ी माँ अपना हस्बैंड को व्हील चेयर में बिठा के धक्का मार के कैजुअलिटी तक लेके जाएगी, फिर वहाँ से वार्ड तक लेके जाएगी? क्या इनको इतना भी सेंस या दिमाग नहीं है? आप फिल करिए पोस्ट को, नहीं कर सकते हैं जैसा आउटसोर्स, आप टेंडर कॉल करिए, दीजिए ना, क्यों परेशान करते हो? जब आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग तो मेनलैंड चले जाते हो, आप लोग भी आके जीवी पद में ट्रीटमेंट कराइए अपना फिर।